दोस्तों, इंसानों की उत्पत्ति का सवाल बहुत ही दिलचस्प है और इसका जवाब हर किसी के पास अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि हमें ईश्वर ने सबसे अनोखा और खास बनाया है, जबकि विज्ञान की राय कुछ और ही है। विज्ञान के मुताबिक हम विकासवाद का नतीजा है। हर जीव के पास कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए आप एक बाघ को देखें। उसकी ताकत इतनी होती है कि वह अपने पंजों से इंसान की हड्डियां तक उधेड़ सकता है। हम में से कोई शायद ही बाघ के हमले का 2 मिनट तक सामना कर पाए। तो क्या बाघ हमसे ज्यादा ताकतवर है? ऐसा कहना सही नहीं होगा। हाँ, बाघ के पास कुछ खूबियां हैं, लेकिन हमारे पास भी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें सबसे अलग बनाती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि टेबल पर रखे पेन में किस रंग की स्याही है, तो आप सबसे पहले पेन उठाएंगे, उसे कागज पर चलाएंगे और तब जाकर पता चलेगा कि स्याही का रंग क्या है। इस पूरे प्रोसेस में आपके हाथों का बड़ा योगदान होता है। हम इंसान अपने हाथों से किसी भी चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमारे हाथ वो खूबी है जिसने हमें इस धरती के बाकी जीवों से कहीं आगे पहुंचा दिया है। हाथों की मदद से हमने अनगिनत खोजें की हैं और आज हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि एक बाघ की विशेषताएं हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हम इंसानों ने धरती के सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर लिया है। हमने समुद्र की गहराई से तेल निकाल लिया है और इतने घातक हथियार बना लिए हैं कि एक बाघ तो छोड़िए, पूरे जंगल को साफ कर सकते हैं। हमारी तरक्की का सूरज हर दिन और ऊपर उठता जा रहा है, लेकिन क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? प्रकृति का नियम कहता है कि हर चीज की एक हद होती है। सूरज भी दोपहर के बाद ढलने लगता है। वैसे ही इंसानों का भी एक समय आएगा जब हमें गिरावट का सामना करना पड़ेगा। आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं है। 3 संभावनाएं बनती हैं: विनाश, स्थिरता और एक महान छलांग। पहली संभावना, विनाश। हमने कोरोना महामारी के समय देखा कि एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को किस तरह हिला सकता है। इस महामारी ने हमें सिखाया कि हम कितने कमजोर हैं। आज हमारे चारों तरफ करोड़ों वायरस हैं, लेकिन पुराने वायरस के साथ जीना हम सीख चुके हैं। समस्या तब आती है जब कोई नया वायरस प्रकट होता है। ध्रुवों की पिघलती बर्फ में हजारों साल पुराने वायरस छिपे हो सकते हैं और अगर वे बाहर आ गए तो इंसानियत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास परमाणु बम जैसे हथियार भी हैं जो पूरी पृथ्वी को तबाह करने की ताकत रखते हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में मानव निर्मित परमाणु बम से पृथ्वी के नष्ट होने की संभावना कई गुना ज्यादा है। दूसरी संभावना, स्थिरता। हमारे पास पृथ्वी को बचाने की क्षमता भी है। हमें अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए सूर्य की ओर देखना होगा। आने वाले समय में केवल सौर ऊर्जा ही हमें लंबे समय तक अस्तित्व में बनाए रख सकती है। लेकिन स्थिरता एक मुश्किल लक्ष्य है। प्रकृति का नियम है कि कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता। हमारे ग्रह के इतिहास में कई बार भारी विनाश हो चुका है और आगे भी हो सकता है। हमें अपनी आबादी को नियंत्रित करना होगा और साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना होगा। तीसरी संभावना, एक महान छलांग। इंसान इस धरती पर सबसे बुद्धिमान प्रजाति है। हमने कई खतरनाक बीमारियों पर काबू पाया है, लेकिन अभी भी हजारों बीमारियां हैं जो हमें कमजोर कर सकती हैं। यदि हमें विकास की दिशा में एक बड़ा छलांग लगानी है तो हमें अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान खोजना होगा और हमारी उम्र को बढ़ाने के तरीके ढूंढने होंगे। हमने दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। हमें अपने वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाना होगा ताकि हम मल्टी प्लैनेट सभ्यता बन सकें। जब तक हम दूसरे ग्रहों पर बसने की क्षमता नहीं हासिल करते, तब तक हमारा भविष्य अनिश्चित ही रहेगा। अंत में हम इंसानों का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन हमारी कोशिशें हमें किसी न किसी दिशा में आगे ले ही जाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।